नमस्कार दोस्तों। क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट बहुत ही मजेदार टॉपिक है। क्रम परीक्षण का क्रम परीक्षण की बात करें दोस्तों तो क्रम परीक्षण निश्चित रूप से कोई भी एग्जाम की बात करें, अगर हम स्पेशली एसएससी की बात करेंगे तो 101% क्रम परीक्षण में से प्रश्न आएगा ही। कम से कम एक प्रश्न और दो प्रश्न भी दोस्तों इसमें से आ सकते हैं। दो टॉपिकों का जोड़ा है ये, एक क्रम परीक्षण और इसके बाद में जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ाएंगे सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था के बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। तो क्रम परीक्षण के बारे में हम बात करेंगे, क्रम परीक्षण में किस प्रकार से उत्तर दिया जाता है। दोस्तों ध्यान से देखें, अच्छी प्रकार से हमको प्रश्न को हल करना है। तो सबसे पहले इसकी जो बेसिक चीजें हैं, जो एग्जाम में प्रश्न अलग आता है लेकिन उन चीजों के बिना हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते दोस्तों, तो उन चीजों को अपन देखते हैं कौन कौन सी बेसिक चीज है। पहली बात तो कि जैसे नाम से स्पष्ट है, क्रम परीक्षण कुछ व्यक्तियों का समूह होता है, 8 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 1 व्यक्ति। एक कक्षा होती है, क्लास होती है, उस क्लास में उसको बैठाया जाता है, एक पंक्ति में बैठाया जाता है दोस्तों। अब पंक्ति में बैठाया जाता है तो अब पंक्ति में बैठाएंगे तो उसमें अपन को बाएं वाली कंडीशन, दाएं वाली कंडीशन, ये सारी बात ध्यान रखनी है। उसका मुख कौन सी दिशा में होता है, ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों। इससे पहले हमने दिशा परीक्षण पढ़ा था, दिशा परीक्षण में हमने दिशाओं के बारे में देखा था। एक बार वापस रिवाइज यदि करते हैं हम, तो ये मैंने प्लस का निशान बनाया है, ये नॉर्थ उत्तर दिशा है, ये साउथ है, ये ईस्ट है दोस्तों, और ये वेस्ट है। ये 4 दिशाएं हैं दोस्तों। सबसे पहली बात करेगी, क्रम परीक्षण में जो भी व्यक्ति बैठे होते हैं उन सभी व्यक्तियों का मुख दोस्तों उत्तर दिशा में मानना है। पहली कंडीशन ये है दोस्तों, याद रखें, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा का मतलब वर्तमान में मेरी ये कंडीशन है, मेरा मुख उत्तर दिशा में है दोस्तों। अगर मेरा मुख उत्तर दिशा में है तो मेरे दो हाथ, ये बायां वाला हाथ है दोस्तों और ये दायां वाला हाथ है। अब हम देख सकते हैं बायां हाथ ये रहा और दायां हाथ ये रहा। तो ये कंडीशन दोस्तों याद रखनी है कि बाईं कंडीशन कौन सी है और दाईं कंडीशन कौन सी है। तो दोस्तों याद रखें, इधर से बाएं से कहते हैं इसको, याद रखें बाएं से। प्रश्न में कहेगा कि राम का बाएं से 15वां स्थान है, राम का दाएं से 20वां स्थान है। तो दोस्तों हमको ये पता होना चाहिए कि बायां किधर है और दायां किधर है दोस्तों। तो इधर तो है बाएं से और इधर बाएं से है दोस्तों, तो निश्चित रूप से इधर से बात करेंगे तो ये दाएं से। जहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों वो बायां वाला भाग होता है और जहां लिखना समाप्त कर देते हैं दोस्तों वो दायां वाला भाग होता है। ये कंडीशन कब होती है दोस्तों, ये कंडीशन तब होती है जब व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में होता है और हमको क्रम परीक्षण में व्यक्ति का जो मुख है वो उत्तर दिशा में ही मानना है। तो हमने मान लिया कि उत्तर दिशा में मुख है, इधर बाएं से इधर दाएं से। वो प्रश्न में कहता है कि साहब बाएं से 10वां स्थान राम बैठा है, इधर से मानना बाएं, उधर से दाएं मानना दोस्तों। दूसरी बात करें, अगर वो कहता है कि साहब राम का आगे से 15वां स्थान है दोस्तों, तो आगे से मतलब बाएं से, आगे कह दो बाएं कह दो, बात एक ही है दोस्तों। और जब आगे इधर होगा तो निश्चित रूप से इधर होगा पीछे से। इसके अलावा कभी कभी प्रश्नों में वो कह देता है कि साहब राम का ऊपर से 15वां स्थान है, ऊपर से बैठा दो पंक्ति में, कोई परेशानी नहीं है। और ऊपर से नहीं बैठा दोस्तों तो याद रखें, ऊपर को अपन बाएं मान लेते हैं। ऊपर से 15वां स्थान है मतलब मान लीजिए कि बाएं से 15वां स्थान है, और नीचे से 15वां स्थान है मतलब दाएं से 15वां स्थान है। तो नीचे से मतलब दाएं से। तो दोस्तों ये 3 शब्द हैं, इनको अपन को याद रखना है। बाएं से कहे, आगे से कहे, ऊपर से कहे, तीनों का मतलब एक ही है। दाएं से कहे, पीछे से कहे, नीचे से कहे, तीनों शब्दों का मतलब एक ही है दोस्तों। अब हम बात करें, मान लीजिए ये व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है। पहली बात मैंने आपको एक ही कंडीशन बताई थी कि व्यक्ति जो बैठा होगा उसका मुख क्रम परीक्षण की बात करेंगे तो उसका मुख उत्तर दिशा में मानना है दोस्तों। और उत्तर दिशा की कंडीशन जैसे मेरी वर्तमान में कंडीशन है, ये उत्तर दिशा में है दोस्तों। उत्तर दिशा में जब व्यक्ति होता है तो इसका एक हाथ इधर होगा और एक हाथ इधर होगा दोस्तों। तो याद रखें, इधर वाला हाथ कौन सा है दोस्तों, बायां है, और इधर वाला हाथ कौन सा है दोस्तों, दायां है। ये बायां है और ये दायां है दोस्तों। तो ये इसकी बेसिक जानकारी है जो हमको याद रखनी है। बाएं से कहे इधर से, जहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, आगे से कह दो, ऊपर से कह दो, ये दाएं से कह दो, पीछे से कह दो या नीचे से कह दो। उत्तर दिशा में व्यक्ति का मुख मानना है। और व्यक्ति है इसके इधर जो व्यक्ति बैठा है वो इसके बाएं बैठा है और इसके इधर जो व्यक्ति बैठा है इसके दाएं बैठा है दोस्तों। तो ये अब बेसिक जानकारी है, इसके बिना हम प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। अब हम स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, तो यहां पर पहला प्रकार की बात करें, कुल व्यक्ति ज्ञात करना। कुल व्यक्ति ज्ञात करना, टोटल व्यक्ति ज्ञात करना।
कोई भी प्रश्न में कुल व्यक्ति का जब आपसे प्रश्न पूछेगा तो हम उत्तर किस प्रकार से देंगे दोस्तों? देखो यहां पर मैं जितने भी प्रकार आपको बताऊंगा, दो तरीके से उत्तर देना मैं आपको सिखा रहा हूं। एक तो नियम के द्वारा बता रहा हूं दोस्तों, और एक बता रहा हूं प्रैक्टिकल। अगर मान लो बाई चांस अपन नियम भूल जाते हैं तो प्रैक्टिकल हमको याद होना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहली कंडीशन की बात करें, यहां पर कुल व्यक्ति किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहली बात कि कुल व्यक्ति का उत्तर देने के लिए प्रश्न में क्या होना जरूरी है, कौन सी कंडीशन प्रश्न में होना जरूरी है कि कुल व्यक्ति का हम उत्तर दे सके। तो पहली कंडीशन ध्यान रखें दोस्तों, पहली कंडीशन है कि प्रश्न में एक व्यक्ति का नाम होना जरूरी है। पहली कंडीशन है दोस्तों, एक व्यक्ति, कम से कम बात कर रहा हूं, जिस प्रकार से अपन कोई चीज बनाते हैं, जैसे चाय बनाते हैं, चाय में कम से कम कौन कौन सी चीज चाहिए? शक्कर चाहिए, दूध चाहिए और चाय मतलब पत्ती चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए। ये तीन चीज चाहिए। अदरक हो तो चलेगा, नहीं है तो चलेगा, इलायची है तो चलेगा, नहीं है तो चलेगा, नहीं, कम से कम ये तीन चीज अपन को चाहिए। उसी प्रकार कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए कम से कम एक व्यक्ति का नाम चाहिए, उस व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान चाहिए दोस्तों। उस व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान चाहिए, एक व्यक्ति का नाम होना चाहिए, उसके दोनों तरफ से स्थान होने चाहिए। ये दोनों चीजें जब हमारे पास में है दोस्तों, तो हम कुल व्यक्ति आराम से उत्तर दे सकते हैं। ध्यान से देखिए, एक प्रश्न के बारे में यदि हम बात करें, एक प्रश्न के बारे में हम बात करें, जैसे मान लीजिए प्रश्न में दे दिया, छोटा सा सीधा सा प्रश्न है कि एक कक्षा में रवि का बाएं से 20वां स्थान है। एक कक्षा में रवि का बाएं से 20वां स्थान है और दाएं से 25वां स्थान है। तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? कुल कितने विद्यार्थी होंगे? देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, दो तरीके से मैं आपको उत्तर बताऊंगा, नियम से भी उत्तर बताऊंगा और प्रैक्टिकल। सबसे पहले प्रैक्टिकल की बात करें, कोई नियम हमारे पास नहीं है दोस्तों। ध्यान दे, प्रश्न किस प्रकार से उत्तर देंगे। एक कक्षा है, उस कक्षा में या एक पंक्ति है, उस पंक्ति में रवि का बाएं से 20वां स्थान है। रवि नाम का जो व्यक्ति है वो बाएं से 20वें नंबर पर बैठा है दोस्तों। बाएं मतलब इधर से, जानते हैं अपन, इधर बाएं से इधर से रवि बैठा है। कौन से नंबर बैठा दोस्तों? 20वें नंबर पे बैठा है। एक पंक्ति में या एक कक्षा में रवि बाएं से 20वें नंबर पर बैठा है दोस्तों। अब अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि कोई व्यक्ति अगर 20वें नंबर पर बैठा है तो वो कब बैठा है? जब इसके इधर कितने विद्यार्थी होने चाहिए? 19। अगर इसमें 19 विद्यार्थी नहीं होते तो डायरेक्ट 20वें नंबर पर कैसे पहुंच जाता? ही ऐसा तो है नहीं कि साहब 20वें नंबर पर बैठ गया लेकिन इधर तो व्यक्ति है ही नहीं। कैसे नहीं है? 20वां नंबर तभी हुआ जब इसके इधर कितने विद्यार्थी है? 19 विद्यार्थी है। आगे क्या कह रहा है? और दाएं से किसका? रवि का। रवि का दाएं से 25वां स्थान है। ये रवि नाम का व्यक्ति है और इसका दाएं से मतलब इधर से, दाएं से। कौन सा स्थान है इसका? 25वां स्थान है दोस्तों। इधर से जब हमने रवि को गिना तो ये 25वें नंबर पे है। इसका मतलब रवि के इधर की साइड, भाई कोई व्यक्ति बैठता है उसके इधर भी व्यक्ति होंगे, इधर भी व्यक्ति होंगे, तो निश्चित रूप से इधर की साइड तो हमने देख लिया 19 विद्यार्थी है, लेकिन रवि का जब इधर से स्थान देखा तो 25वां है। इसका मतलब इसके इधर कितने विद्यार्थी थे? 24 विद्यार्थी थे। इसका मतलब अब आप समझ सकते हो कि बताइए इस पूरी पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो निश्चित रूप से आपको पता है कि रवि नाम का एक व्यक्ति बैठा है। ये रवि बैठा है, इसके इधर कितने विद्यार्थी है? 19 विद्यार्थी। इसके इधर कितने विद्यार्थी दोस्तों? 24 विद्यार्थी है। टोटल यदि संख्या प्राप्त करनी है तो अपन देख सकते हैं 19 इधर है, 24 इधर है, 24 और 19 कितने हो गए दोस्तों? 43, 43 हो गए। और 43 के साथ साथ एक रवि भी है, क्योंकि ये तो संख्या है इधर वाले व्यक्तियों की, इधर वाले व्यक्तियों की, लेकिन पंक्ति में रवि भी बैठा हुआ है। तो 24 ये, 19 ये, 43 और एक रवि बैठा है। 19 प्लस रवि प्लस 24 बराबर आंसर आ गया दोस्तों 44। 44 आंसर है। बिना किसी नियम के हमारा आंसर आ चुका है कि पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या है दोस्तों 44, क्योंकि ये 20वां था, इसके इधर 19 हो गए, इधर से 25वां था, इसके इधर 24 हो गए, 19 इधर, 24 इधर, 43 और एक बैठा है बीच में, कौन? रवि। इसका मतलब टोटल हो गए 44। ये तो हो गया आपका प्रैक्टिकल। किसी प्रकार के कोई नियम हमको याद नहीं है दोस्तों। अब हम बात करते हैं नियम की। नियम ध्यान से सुनिए। अगर हम नियम को देखें तो नियम अपन को याद करना पड़ेगा। नियम क्या कहता है? नियम कहता है दोस्तों, याद रखें, नियम कहता है यदि प्रश्न में किसी एक व्यक्ति का, ध्यान से सुने,
यदि प्रश्न में किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से मतलब बाएं से भी दाएं से भी, ऊपर से भी नीचे से भी, आगे से भी पीछे से भी, कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकता है। यदि प्रश्न में एक व्यक्ति का दोनों तरफ से बाएं से भी स्थान दे रखा है और दाएं से भी स्थान दे रखा है दोस्तों, एक व्यक्ति का नाम है, दोनों तरफ से स्थान है, और जब एक व्यक्ति का नाम दे रखा है, उसके दोनों तरफ से स्थान दे रखे हैं दोस्तों, तो कुल व्यक्ति प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति के दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ देंगे, दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ देंगे दोस्तों और एक घटा देंगे। दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ेंगे, एक घटाएंगे, मतलब सूत्र बन गया बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान। बाएं से स्थान और दाएं से स्थान दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों और एक घटाएंगे। ये हो गया कुल व्यक्ति ज्ञात करने का सूत्र। बाएं से स्थान, दाएं से स्थान -1। अगर देखें बाएं से स्थान, रवि का बाएं से स्थान कौन सा है? 20वां है। रवि का दाएं से स्थान कौन सा है? 25वां है। दोनों को जोड़ दो, कितना घटाना है दोस्तों? एक घटाना है। 20 और 25 कितना होता है? 45। एक घटाएंगे तो 44। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों? इसमें 44 है। इस प्रकार से हम उत्तर दे सकते हैं। तो कोई भी प्रश्न आ जाए एग्जाम में, कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए यही ध्यान रखें, अगर प्रश्न में एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान है और कोई भी कंडीशन दे रखी है उसमें, लेकिन एक व्यक्ति का जब पंक्ति में दोनों तरफ से स्थान है, तो कुल व्यक्ति के लिए दोनों को जोड़ दो और एक घटा दो, कुल व्यक्ति आपका आ जाएगा। इसको यदि अपन वैसे देखें तो लेफ्ट प्लस राइट -1, टी बराबर, टी का मतलब टोटल, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो ध्यान रखें, अगर प्रश्न में एक व्यक्ति का नाम दे रखा है, उसका दोनों तरफ से स्थान दे रखे हैं, दोनों को जोड़ेंगे और एक घटाएंगे दोस्तों, क्या प्राप्त होगा? कुल व्यक्तियों की संख्या प्राप्त होगी। पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं, उनकी संख्या प्राप्त होगी दोस्तों। तो यह पहला प्रश्न है, ध्यान से इसको देख लीजिए। अब अपन बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, किस प्रकार से पूछता है। मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया, ध्यान दें, यदि एक पंक्ति में मेरा दोनों तरफ से 5वां स्थान है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छी प्रकार से सुन लीजिए। ऑप्शन में लिखा देता हूं आपको, चलो। ऑप्शन में 10, ऑप्शन में 5, ऑप्शन में 4, ऑप्शन में 9, ये 4 ऑप्शन है। करो विचार। यदि एक पंक्ति में मेरा दोनों तरफ से 5वां स्थान है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। सोच लीजिए अच्छी प्रकार से, क्या आंसर होना चाहिए। तो जिनका आंसर 10 है, आंसर बिल्कुल गलत है। और जिनका आंसर दोस्तों 5 है, 5 विद्यार्थी टोटल, तो भी आंसर गलत है। और जिनका आंसर 4 है, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। आंसर सही है दोस्तों इसका 9। 9 आंसर है। किस प्रकार से? अब इसमें देखो एक ही जगह 5 दे रखा है, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है यदि एक पंक्ति में मेरा दोनों तरफ से, दोनों तरफ कौन सी? बाएं से भी और दाएं से, मान लो मैं है ये आई, मेरा दोनों तरफ से मतलब इधर से भी 5वां स्थान है दोस्तों और इधर से भी 5वां स्थान है। दोनों तरफ से 5वां स्थान है, बाएं से भी 5वां स्थान है और दाएं से भी 5वां स्थान है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, तो क्या करें? दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, मतलब 5 + 5 - 1, मतलब 10 - 1 करोगे दोस्तों 9। प्रैक्टिकल की बात करें तो आपके सामने है, इधर से 5वां स्थान है, मतलब इसके इधर 4 है, इधर से ये 5वां स्थान है, इसके इधर 4 है। एक मैं खुद बैठा हूं, अकेला बैठा हूं, 4 + 4, अगल बगल में 4 4 है, एक मैं बैठा हूं। टोटल विद्यार्थी संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 9 हो गई। तो इसलिए नियम याद रखें कि बाएं से स्थान और दाएं से स्थान दोनों को जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। एक प्रश्न और देखते हैं। अब प्रश्न को थोड़ा सा घुमा रहा है, भाषा चेंज कर रहा है प्रश्न की, थोड़ा सा घुमा रहा है प्रश्न को। आपको भी घूमना है, प्रश्न के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा घूमना है, जरूरी होता है। मान लो प्रश्न आ गया, एक पंक्ति में राज का बाएं से 18वां स्थान है,
एक पंक्ति में राज का बाएं से 18वां स्थान है, यदि उसको उसके बाएं 4 स्थान किसका दिया जाता है तो उसका दाएं से 15वां स्थान हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है? प्रश्न को घुमा दिया दोस्तों, थोड़ा सा घुमा दिया। अपन हम अगर प्रत्येक सवाल में यही सोचें कि साहब डायरेक्ट ही वो आपको दोनों तरफ के स्थान दे देगा, कुल व्यक्ति आपसे पूछ लेगा, इस प्रकार से नहीं होता है दोस्तों। पहली कंडीशन थी एक व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान दे दिए, अपन ने तुरंत उत्तर दे दिया, लेकिन प्रश्न को घुमाएगा। जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो निश्चित रूप से प्रश्न को वो घुमाएगा, तो उसको भी अपन को हल करना है, लेकिन आधार बिंदु वही है। एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान होना चाहिए, दोनों को जोड़ेंगे, एक घटाएंगे। प्रश्न को थोड़ा सही करते हैं। एक पंक्ति में राज का बाएं से 18वां स्थान है, राज नाम का व्यक्ति है, वो बाएं से 18वें नंबर पे है, बैठा देते हैं। ध्यान दें दोस्तों, राज का बाएं से 18वां स्थान है, 18वें नंबर पे बैठा है राज, बैठा है आराम से, कोई परेशानी नहीं है किसी को। फिर आगे क्या कह रहा है देखो दोस्तों, ध्यान से देखें। यदि उसको उसके बाएं, यहां उसको बैठा तो दिया, लेकिन कुछ देर बाद याद आया कि यार इसकी जो जगह है ना वो सही नहीं है, सही नहीं है, इसकी जगह चेंज की जाए। तो क्या क्या कर रहा है वो 18वें स्थान को? यदि उसको उसके बाएं, इस व्यक्ति को इसके बाएं 4 स्थान खिसका दिया जाता है, इस व्यक्ति को 4 स्थान खिसकाना है दोस्तों। यहां से 4 स्थान खिसकाने के लिए या तो वो इधर खिसकाएगा या वो इधर खिसकाएगा दोस्तों। अब मैंने कहा कि साहब प्रश्न कह रहा है कि साहब उसको उसके बाएं खिसकाना है। अब दोस्तों बायां किधर होता है इस व्यक्ति का? स्टार्टिंग में मैंने यही बताया था, बायां इधर होता है, दायां इधर होता है। तो इधर खिसकाएंगे 4 स्थान दोस्तों, 4 स्थान इधर खिसकाएंगे। तो आप दिमाग लगाइए कि ये 18 में जो 18वां स्थान है, इस 18 में से अगर हम 4 इधर की तरफ लाएंगे इसको, तो इसमें कमी होगी कि वृद्धि होगी? कौन से नंबर पे जाएगा ये? तो निश्चित रूप से हम जानते हैं जब 18वें नंबर पे ये है, तो इसको जब हम वापस बुला रहे हैं, वापस बुला रहे हैं इधर की तरफ, कितने स्थान? 4 स्थान। तो माइनस कितना होगा दोस्तों? 4 होगा, ध्यान रखें। वापस बुला रहे हैं 4, उसको अगर इधर की तरफ बढ़ाते इसको तो इसमें प्लस होता, लेकिन बाएं वापस बुला रहे हैं, बाएं का मतलब वापस बुला रहे हैं, 18 में से 4 गए दोस्तों, तो यहां पर ये राज आ गया। लेकिन अब ये राज जब यहां पर आया तो 14वें नंबर पे हो गया ये। अब ये 18वें नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है, प्रश्न में जो 18वां नंबर दे रखा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां से व्यक्ति का स्थान चेंज हो चुका है। 4 स्थान इधर खिसका दिया, राज आ गया 14वें नंबर पे। और जब राज यहां पर आया तो क्या हुआ? जब यहां पर आया तो उसका दाएं से 15वां स्थान हो जाता है। ये राज का दाएं से मतलब इधर से हो गया अब इसका 15वां स्थान। अब दोस्तों बिल्कुल प्रश्न वहीं आ गया जहां पहले था, स्टार्टिंग बन चुकी है। राज नाम का जो व्यक्ति है इसका बाएं से स्थान 14वां है और दाएं से स्थान इसका 15वां है। जो कंफ्यूजन वाला सिस्टम था वो था 18वें स्थान पर पहले बैठा था, लेकिन स्थान परिवर्तन हो गया, जगह चेंज हो गई, 4 स्थान बाईं तरफ खिसका दिया, 14वें नंबर पे आ गया। तो अब जो स्थान है उसका राज का वर्तमान में जो स्थान है, बाएं से तो है 14वां और दाएं से है 15वां, तो दोनों को जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, आपका आंसर तैयार है। 14 + 15 - 1 नियम लगेगा। 14 15 कितना होता है दोस्तों? 29 में से 1 गया तो 28। तो टोटल आंसर है हमारा 28 आंसर है। तो इसलिए प्रश्न में इस प्रकार की वो कंडीशन बनाएगा, आपको प्रश्न में इस प्रकार से कहेगा कि सब बाएं खिसका दीजिए, दाएं खिसका दीजिए। तो यदि हम जानते हैं कि साहब बायां किधर है, दायां किधर है, तो हमको उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं है। अब देखो एक प्रश्न और देखते हैं, थोड़ा सा और घुमाते हैं प्रश्न को। एक कक्षा में प्रीति का बाएं से 23वां स्थान है और पूजा का दाएं से 24वां स्थान है, जो कि प्रीति के बाएं, जो कि प्रीति के बाएं 5वें स्थान पर बैठी है। तो बताइए
कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? वापस वही है, कुल कितने विद्यार्थी होंगे। अब देख लीजिए दोस्तों, प्रश्न को और घुमा दिया, यहां पर दो व्यक्ति ले लिए, एक प्रीति और पूजा। सोचिए प्रश्न का आंसर क्या होगा। ऑप्शन लिख देता हूं, अगर आपको लग रहा है ऑप्शन की बात है तो ऑप्शन लो सब। ये लो जी, ऑप्शन है आपके पास में, चार ऑप्शन है, आराम से बिल्कुल सोच लीजिए उत्तर के बारे में। देखें क्या है आंसर, प्रश्न को हल करते हैं। कंडीशन वही आनी है, एक व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान होना चाहिए, उत्तर अपने आप आ जाएगा दोस्तों। देखें, एक कक्षा में प्रीति का बाएं से 23वां स्थान है दोस्तों, ध्यान दें, ये प्रीति बाएं से इधर से, बाएं से इधर होता है, जानते हो आप, 23वां स्थान है, प्रीति 23 नंबर बैठी है। आगे क्या हो रहा है कि ये पूजा का दाएं से 24वां स्थान है। अब देखो दोस्तों, यहां पर बात करते हैं पूजा का दाएं से, इधर से पूजा 24वें नंबर पे है। यहां पर हमारे माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि पूजा दाएं से 24वें नंबर पे, तो इधर से पूजा को मैं यहां तक ही बैठा हूं या यहां तक बैठा हूं, या इसके बगल में ले आऊं, या इसके इधर ले आऊं, या इसको यहां ले आऊं, ये माइंड में मेरे कंफ्यूजन है। तो अगर मान लीजिए ये कंफ्यूजन रहता है तो हम इसको इधर ही बैठाएंगे, लेकिन अगर इसमें कोई स्थिति दे रखी है, फिक्स स्थान दे रखा है, तो उसको अप्लाई करेंगे। देखते हैं, पूजा का दाएं से 24वां स्थान है जो कि, ध्यान देंगे जो कि का प्रयोग करें। जो कि के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो कि का प्रयोग कहां पर होता है, मैंने आपको दिशा परीक्षण में बताया था। लेकिन आता है, किंतु आता है, परंतु आता है, और आता है, तथा आता है, वे आता है, पर आता है, ये सारे शब्दों का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के लिए होगा दोस्तों। और यदि प्रश्न में जो कि शब्द का प्रयोग होता है तो जो कि का प्रयोग होगा ठीक बाएं वाले के लिए। जो कि के ठीक बाएं, जो कि के ठीक बाएं चले जाइए आप, जो कि के ठीक बाएं, बायां इधर होता है, यहां पर खड़े होंगे आप, बायां इधर होगा, इधर जाओगे, पहला व्यक्ति कौन मिला आपको, पूजा। मतलब इस जो की जगह पर हमको पूजा लिखना है। जो कि किसके लिए आया है, यहां पर पूजा के लिए आया है, जो की जगह पर पूजा लिख दीजिए और पढ़ लीजिए क्या कह रहा है प्रश्न। पूजा प्रीति के कहां है, बाईं तरफ है, कौन से नंबर पे, 5वें स्थान पर है। बिल्कुल निश्चित रूप से आपको यह कह रहा दोस्तों, पूजा जो है वो प्रीति के बाएं है। अब देखो, प्रीति का बायां इधर है और दायां इधर है, स्पष्ट कह रहा है। अब निश्चितता है प्रश्न में कि पूजा कहां पर है, प्रीति के बाएं है। देखो, जोकी का प्रयोग ठीक बाएं वाले के लिए होगा। ठीक बाएं कौन है दोस्तों, पूजा है। जोकी को हटा दो, पूजा को लिख दिया, पूजा यहां पे लिख दी। अब प्रश्न को पढ़ेंगे, जोगी को तो काट दिया हमने, प्रश्न को पढ़ो। पूजा प्रीति के बाएं है, कौन से नंबर पे, 5वें स्थान पर है। अब देख लीजिए, प्रीति का बायां होगा इधर, कोई व्यक्ति यहां पर बैठा है, इसका बायां इधर ही तो होगा, तो प्रीति का बायां इधर है, इधर पूजा को बैठाना है, कौन से नंबर पे, 5वें नंबर पे। अब जब कोई व्यक्ति को इसके इधर इधर की तरफ 5वें नंबर बैठाओगे तो इसमें माइनस होगा, 23 - 5, यानी 5 स्थान पहले है इससे। इसका मतलब जो है कि यहां पर जो पूजा बैठी है वो 5 स्थान इससे इधर की तरफ है, तो 23 में से 5 गए तो 18वां नंबर हो गया। मतलब पूजा का बाएं से नंबर हुआ 18वां। पता चल गया हमको, पूजा का स्थान पता चल गया, लेकिन कहां से चला, बाएं से पता चला है दोस्तों। कैसे पता चला कि प्रीति का तो था 23वां, लेकिन पूजा जो है वो प्रीति के बाईं तरफ थी। देखो, पूजा प्रीति के बाएं 5वें स्थान पर है, प्रीति के बाएं मतलब इधर है, कौन से नंबर पे, 5वें नंबर पे थी पूजा। मतलब 23 में से 5 माइनस किए तो 18वें नंबर पे पूजा आ चुकी है। कहां से, बाएं से आई है। अब हमको यह पता है कि पूजा का बाएं से 18वां स्थान है। प्रश्न में दे रखा है पूजा का दाएं से 24वां स्थान। दोस्तों ध्यान दीजिए, अब मैंने कहा प्रश्न में आपको एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान 101% बनेगा। डायरेक्ट नहीं देगा तो इनडायरेक्ट देगा, तो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट हम बनाएंगे। हमको पता है बायां किधर है और दायां किधर है, तो निश्चित रूप से हम बात करें, निश्चित रूप से हम देखेंगे कि पूजा का बाएं से स्थान हमने प्राप्त किया 18वां है, और दाएं से स्थान प्रश्न में दे रखा है 24वां है। और जब एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे रखा है, बाएं से भी है दाएं से भी है, दोनों को जोड़ देते हैं और ये घटा देते हैं दोस्तों, आंसर आ जाएगा आपका टोटल विद्यार्थी, मतलब 18 + 24 - 1, 24 और 18 टोटल हो गया 42, 42 में से एक गया 41। तो आंसर क्या है दोस्तों इसका, 41।
तो आंसर हमारा है ये 41, बाकी की तीनों कंडीशन गलत है। 41 आंसर है। इसका मतलब यह है कि कुल व्यक्ति ज्ञात करने में या तो वो आपको डायरेक्ट कंडीशन देगा, और डायरेक्ट कंडीशन नहीं देगा दोस्तों तो इनडायरेक्ट देगा। हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट कंडीशन को डायरेक्ट कंडीशन में परिवर्तित करना है। और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में परिवर्तित किस प्रकार से करेंगे, हम बाएं वाली कंडीशन देखेंगे और दाएं वाली कंडीशन देखेंगे, तो हम आराम से उत्तर दे सकते हैं। बाएं किसका दीजिए, दाएं किसका दीजिए। अब कुल व्यक्ति ज्ञात करने के इस प्रकार से बहुत विशेष अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं दोस्तों, बहुत प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो उनको हमको प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से सभी कंडीशन आपके पास में आएगी। एट लास्ट में कंडीशन यही बनेगी, एक व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान होंगे, और जब एक व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान होंगे तो दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, एक घटा देंगे, कुल व्यक्ति आपका आ जाएगा। तो कुल व्यक्ति ज्ञात करना दोस्तों कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।